एक छोटे से गांव में रामपुर नाम की बस्ती थी। गांव बड़ा सुंदर था, चारों तरफ हरियाली, बीच में बड़ा सा तालाब, किनारे मिट्टी का रास्ता और तालाब के पास ही एक पुराना कच्चा घर जिसकी छत पर सूखी घास की छप्पर लगी थी। उस घर में रहती थी धनिया दादी, उनका बेटा रघु, बहू कमला और दो पोते मुन्ना और गुड़िया। घर के सामने ही तालाब था। सुबह सुबह औरतें वहीं कपड़ा धोती, मटके भरती और बातें करती। गायें पास में चरती, बच्चे खेलते और बूढ़े लोग चौपाल पर बैठ के हुक्का गुड़गुड़ाते। लेकिन इस घर में एक बात अलग थी। धनिया दादी बहुत समझदार और सीधी सादी औरत थी। हमेशा कहती, बेटा जैसा करोगे वैसा भरोगे, किसी का बुरा मत करना। पर उनका बेटा रघु बिल्कुल उल्टा स्वभाव का था। रघु कामचोर था, खेत था, गाय थी, लेकिन मेहनत करने से जी चुराता, ऊपर से चालाक भी बहुत था। गांव वाले तालाब का पानी मिलाकर साफ कर रखते थे। हर घर से कोई ना कोई बारी बारी से सफाई करता, लेकिन जब रघु की बारी आती वो बहाना बना देता। एक दिन कमला बोली, सुनते हो, आज तालाब की सफाई के लिए तुम्हारा नाम है। रघु बोला, मुझे नहीं जाना, बोल देना बुखार है। दादी ने सुन लिया। दादी बोली, बेटा गांव का काम है, सब मिलकर करते हैं, तालाब सबका है। रघु चिढ़कर बोला, अरे माँ, दुनिया अपने मतलब की है, मैं क्यों करूँ किसी और के लिए। दादी चुप हो गई, लेकिन उनकी आंखों में चिंता साफ थी। गांव में सबकी गायें तालाब के पास चरती थी। रघु की भी एक गाय थी, गौरी। एक दिन रघु ने देखा कि पड़ोसी रामू काका की गाय उसकी फसल के पास घूम रही है। असल में गाय भूखी थी, क्योंकि रामू काका बीमार थे और ठीक से देखभाल नहीं कर पा रहे थे। रघु गुस्से में लाठी लेकर दौड़ा, भाग यहाँ से, उसने गाय को मारा। गाय चिल्लाई और भाग गई। यह सब देखकर गुड़िया रो पड़ी, बाबा गाय को क्यों मारा। रघु बोली, चुप, ज्यादा बोलेगी तो तुम्हें भी मारूंगा। दादी दूर से देख रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, जानवर भी भगवान की बनाई चीज है बेटा। रघु ने अनसुना कर दिया। कुछ दिन बाद रघु ने घर का सारा कूड़ा तक कचरा चुपके से रात में तालाब में फेंक दिया। उसे लगा कौन देख रहा है, लेकिन मुन्ना ने देख लिया। बाबा यह तो बहुत सब पीने का है ना। रघु बोला, तू बच्चा है, चुप रह, किसी को बताना मत। मुन्ना डर गया। बरसात का मौसम आया, बारिश खूब हुई, तालाब भर गया, लेकिन कूड़े का वजह से पानी में गंदा हो चुका था। धीरे धीरे गांव में लोग बीमार पड़ने लगे, किसी को पेट दर्द, किसी को बुखार। रामू का काका की हालत ज़्यादा खराब हो गई, उनकी गाय भी बीमार पड़ गई। गांव में पंचायत बैठी। सरपंच बोला, तालाब का पानी गंदा कैसे हुआ, सब लोग तो सफाई करते हैं। तभी मुन्ना डरते डरते बोला, दादाजी मैंने देखा था, मेरे बाबा रात में कूड़ा डाल रहे थे। सबकी नज़र रघु पर टिक गई। रघु गुस्से से चिल्लाया, झूठ बोल रहा है। लेकिन तभी कमला बोली, नहीं, यह सच कह रहा है, मैंने भी कई बार देखा है। दादी ने आंखें बंद कर ली। सरपंच बोला, रघु तुम्हारी वजह से पूरा गांव बीमार पड़ा है, यह बहुत बड़ा गुनाह है। रघु चुप। अब तुम पूरे तालाब की सफाई करोगे और रामू काका के इलाज का खर्च भी दोगे। रघु के पास पैसे नहीं थे, उसने अपनी गाय को बेचनी पड़ी। गौरी को जाते देखकर गुड़िया फूट फूट कर रोई। दादी ने बस इतना कहा, बेटा जैसी करनी वैसी भरनी। अब रोज सुबह रघु तालाब की गंदगी साफ करता, बदबू, कीचड़, कीड़े सब झेलता। गांव वाले देखते पर कोई मदद नहीं करता, क्योंकि सब नाराज थे। एक दिन रघु थक कर बैठ गया, उसके हाथ छिल गए थे। तभी रामू काका लाठी फेंकते हुए आए। रघु पानी पिएगा। रघु हैरान, मैंने आपकी गाय मारी, फिर भी। रामू काका मुस्कुराए, बेटा गलती सबसे होती है, पर सुधर वही करता है जो इंसान होता है। रघु की आंखों में आंसू आ गए। धीरे धीरे रघु सच में बदलने लगा। अब वो सबसे पहले खेत जाता, तालाब की सफाई में खुद आगे रहता, किसी की गाय बकरी को नहीं भगाता, बूढ़ों की मदद करता। गांव वाले भी पिघलने लगे। एक दिन सरपंच बोला, रघु अब पहले वाला नहीं रहा। एक शाम दादी आंगन में झूला झूल रही थी, गुड़िया उनकी गोद में थी। रघु आया और उनके पैरों में बैठ गया। माँ मुझे माफ़ कर दो। दादी ने सिर पर हाथ फेरे, मुझे माफ़ी मुझसे नहीं, अपने कर्मों से मांग और अच्छे कर्म करते रहो। रघु बोला, अब समझ आया, बुरा करूँगा तो बुरा ही लौटेगा। कुछ महीनों बाद तालाब का पानी फिर से साफ हो गया। बच्चे उनमें कागज की नाव चलाते, औरतें कपड़े धोती, गाय पानी पीती। गांव में फिर से हंसी लौट आई। रामू काका की तबीयत भी ठीक हो गई, उनकी नई गाय भी आ गई। एक दिन उन्होंने रघु से कहा, चल चाय पीते हैं साथ में। रघु मुस्कुराया, यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत थी।
शाम को सब लोग घर के सामने बैठे थे। हुक्का चला रहा था, बच्चे खेल रहे थे, तालाब में सूरज का लाल रंग पड़ रहा था। दादी ने धीरे से कहा, इंसान चाहे छुपकर भी कुछ भी कर ले, कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते। जो बोएगा वही काटेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। रघु ने सिर झुकाकर हाँ में सिर हिला दी। अब वो अपने बच्चों को भी यही सिखाता था, किसी का बुरा मत करना वरना जिंदगी खुद सिखा देगी।